ग्वालियर जिले के भीतरवार विकासखंड के दौलतपुर गांव में प्रशासन ने एक अनोखी पहल करते हुए रात्रिकालीन चौपाल का आयोजन किया, जहां खुद कलेक्टर रुचिका चौहान ग्रामीणों के बीच पहुंची। एडमिशन ओपन BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। इस चौपाल में गांव के लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का मौका मिला और कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप आयोजित इस चौपाल में कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत CEO, एडिशनल SP सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासनिक अमला जब गाँव पहुंचा तो ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं साझा की। चौपाल के दौरान BPL सूची का वाचन भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने 5 जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़ने और 5 मृत या गांव छोड़ चुके लोगों के नाम हटाने की मांग रखी। अधिकारियों ने इन मांगों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर ग्रामीणों ने आवेदन भी दिया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाया। इनमें पेंशन योजना के 4, अनुग्रह सहायता के 2, आयुष्मान कार्ड के 4, नामांतरण के 8, लाडली लक्ष्मी योजना के 5 और निःशुल्क पुस्तक वितरण के 10 लाभार्थी शामिल रहे। कलेक्टर ने कहा कि चौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। वहीं SP ने ग्रामीणों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। यह रात्रिकालीन चौपाल न सिर्फ समस्याओं के समाधान का माध्यम बनी, बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई। ग्वालियर जिले में जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जिला अधिकारी हैं वो समय निकाल करके महीने में कभी ना कभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और 1 to 1 बात करने का प्रयास करें कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद भी कौन से गैप्स हैं जो वो महसूस करते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए थे। दौलतपुर ग्राम पंचायत है भीतरवार क्षेत्र की, और अच्छी बड़ी सार्थक अच्छी चर्चा हुई सभी लोगों से। मुख्य रूप से यहाँ पर कृषक वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और कुछ महिलाएं मिली जो कि प्रधानमंत्री आवास की उनकी इच्छा थी। तो वस्तुस्थिति देखने पर काफ़ी हम भी सेटिस्फाइड हैं। हमारी टीम का कार्य मुझे यहाँ पे संतोषजनक मिला। जो 2-3 महिलाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास का प्रॉब्लम है, उनका नाम ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन जैसे ही इनका सैंक्शन हो जाएगा, सैंक्शन भी है, राशि जो भारत सरकार से आनी है, उसके बाद में इनका कार्य भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छी बात आज इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ये हुई कि जो कामधेनु योजना है उसके संदर्भ में हमने लोगों को सेंसिटाइज किया, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे कृषक हैं, दूध और पशुपालन का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कैसे ये एक दुग्ध समिति बना करके मिल्क रूट के साथ में सांची के सिस्टम के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना मिल्क कलेक्शन करके एक अच्छा निश्चित आय अपने किसान भाई इसकी अर्जित कर सकते हैं। उस योजना के संबंध में जानकारी दी और साथ ही जो यहाँ की सामुदायिक रिक्वायरमेंट्स है, एक सामुदायिक भवन की रिक्वायरमेंट आई थी, तो सभी लोगों को हमने चर्चा करी कि क्यों ना गांव के लोग भी इसमें थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दें। तो एकाएक करके लगभग 2,09,000 रुपये की राशि सभी के सहयोग से इकट्ठी हो गई है और अब मैंने इन सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मदद से इसमें लगाएंगे और एक अच्छा सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार होगा। एक बच्ची जो आई थी जिसके मकान की समस्या थी, उसका निराकरण भी आपने किया जी। एक और विषय था जो 2 हमारे सरदार भाई हैं, उनके कुछ गांव का इशू था जिसमें ज़मीन का विषय था। तो सिविल न्यायालय से माननीय उनका आदेश हो चुका था, ज़मीन पर उनको कब्जा प्राप्त करना था। उनकी भी आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपसी सहमति निर्मित हुई और उन्होंने अपनी सहमति दी आज ये पूरी चौपाल के सामने कि वो बड़े आराम से उसका कब्ज़ा उनको सौंप देंगे। और उन्हीं में से एक जो सरदार जी भाई साहब हैं, उन्होंने एक हमारे यहाँ पे 4 बच्चे हमको ऐसे मिले जो 2 बहन 2 भाई हैं। वो लोग जिस घर में रहते हैं, पिता की उनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी और वो लोग पढ़ते हैं। दीवारें तो उनके घर की पक्की हैं, लेकिन घर के ऊपर जो फर्श है वो छत जो है वो फर्शी से बनी हुई है। तो फर्शी पत्थर के बीच से वो लीकेज होता है, उनके घर में पानी आता है। तो जो हमारे लाल सिंह जी सरदार जी थे, उन्होंने वॉलंटियर किया कि इन बच्चियों के घर की छत को बनवा देंगे। तो ये एक मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छी सार्थक, और कम्युनिटी जब इकट्ठे आती है तो हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की बाहर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सभी लोग मिल बांट कर बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरह की चौपाल हमेशा कुछ समय बाद होती रहनी चाहिए, आवश्यक। जी, हम लोगों ने लास्ट ईयर एक सरकार ग्राम की ओर कार्यक्रम चालू किया था
और कई सारी शहरी व्यवस्थाओं के बीच में उसमें गैप भी हुआ था और अब इसको हमने देखा। क्षेत्र में जो आज चौपाल हुई है, सभी विभागों का संयुक्त प्रयास था और इसमें जो भी समस्याएं सामने आई उनका मौके पर निराकरण किया गया है। पुलिस के संबंधित 2 मामले जो घरेलू हिंसा के थे, महिलाएं काफी लंबे और काउंसलिंग के माध्यम मौके पर ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। एक तो उसके लीगल एक्शन लिया जाएगा। दूसरा एक और मामला था जिसमें कि महिला को उसकी राशि नहीं मिल पा रही थी, उस पर भी 1 तारीख को एक्शन करने के लिए कहा गया है। तो जो समस्याएं पुलिस से संबंधित आई हैं उनका मौके पर निराकरण किया गया है। तो इस प्रकार की जो चौपालें हैं, कम्युनिटी के साथ संवाद होता है और जो हमारी ग्रास रूट पर जो मशीनरी काम कर रही है उसकी इंटरेक्शन क्या है, उनका आउटपुट क्या है, उसका भी आकलन होता है। तो कुल मिला के पुलिस के संबंधित बहुत ज़्यादा इशू यहाँ नहीं आए, 2-3 मुद्दे आए थे, उनका समाधान किया। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075005. Mobile number 798797 6305. 9179 072 002. 9179 073.